Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your history teacher. Today, I'm here for class 12th, and we are just doing the chapter World War II. So, some parts of this chapter were left. So, today, I'm once again here with the same chapter. So, in the last lecture, we have read up to the Dunkirk incident. ठीक है? So, today, I'm also revised this. सो डनकिर्क इंसिडेंट, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जर्मन ट्रूप्स थी, उन्होंने अटैक किया था किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर। फ्रेंच आर्मी इन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस, द बेल्जियम फोर्स, इन सभी के ऊपर जर्मन ट्रूप्स ने अटैक किया था। उसके बाद जो फ्रेंच आर्मी इन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस थी, ठीक है, इसमें क्लोजल मिलिट्री डिज़ास्टर हुआ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैवी बम्बार्डमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा अटैक, हैवी अटैक के साथ इनका बहुत ही डिज़ास्टर हुआ, बहुत ही आई वी कैन से दैट बहुत ही इनका नुकसान हुआ, ठीक है। तो जो जो क्लोजल मिलिट्री डिजास्टर था, जो अटैक जर्मन ट्रूप्स का ऑन फ्रेंच आर्मी नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है, इसे क्लोजल मिलिट्री डिजास्टर कहा गया। ये किसने नेम दिया? विंस्टन चर्चिल, ठीक है, पीएम ऑफ यूके, राइट। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी डिसाइडेड टू इवैक्यूएट द ट्रैप्ड आर्मी क्रॉस द इंग्लिश चैनल। जो इंग्लिश चैनल है, ठीक है, उनके वहाँ पे जितनी भी आर्मी थी, वहाँ से उसे ब्रिटिश आर्मी ਨੂੰ बाहर निकाला गया, ठीक है। इस तरह से जो डनकिर्क था, ठीक है, वहाँ से भी ब्रिटिश आर्मी को निकाला गया, ठीक है। इसी टाइम में जब ब्रिटिश आर्मी डनकिर्क पोर्ट के ऊपर से अपनी आर्मी को इवैक्यूएट कर रहे थे, तो इसी टाइम ही हॉल्ट वॉर ऑर्डर आ गया था। किसके थ्रू आया था ये ऑर्डर? इशूड बाय जर्मन अथॉरिटी, ठीक है। जो जर्मन थे अथॉरिटी से, हिटलर थे, उन्होंने हाल्ट वॉर ऑर्डर दे दिया। हाल्ट मीन्स स्टॉप, ठीक है। जो ऑर्डर था वो 22 मई 1940 ਨੂੰ आया था, ठीक है। हाल्ट मीन्स स्टॉप, तो उसने क्या कि अभी वॉर को रोक दो, ठीक है, स्टॉप कर दो, ठीक है। इस तरह जो हॉल्ट ऑर्डर होने के बाद जो ब्रिटिश थे आर्मी थी, उसे एक चांस मिल गया कि वो जल्दी से जल्दी अपनी जो आर्मी है उसे इवैक्यूएट करे। कहाँ से? ब्रिटिश चैनल से, ठीक है, इंग्लिश चैनल से, ठीक है, डनकिर्क एयरपोर्ट से, ठीक है। वहाँ से नियर अबाउट 4 लाख जो आर्मी सोल्जर्स थे, वहाँ से उन्हें निकाला गया, इवैक्यूएट किया गया, ठीक है। तो इसके साथ हाल्ट वॉर ऑर्डर में कैसे क्या था कि स्टॉप द जर्मन आर्मी टू सीज डनकिर्क पोर्ट, ठीक है। जो डनकिर्क पोर्ट था उसे नहीं सीज करना था जर्मन अथॉरिटी के द्वारा। ये पता नहीं आज तक भी ये एक डिबेट का कॉज रहा है हिस्टोरियन के बीच में कि हिटलर ने हाल्ट वॉर ऑर्डर क्यों दिए। क्योंकि अगर ये हिटलर हाल्ट वॉर ऑर्डर नहीं देते, ठीक है, तो जो वर्ल्ड वॉर थी उसका फेस कुछ और ही होना था, ठीक है, उसके रिजल्ट कुछ और ही होने थे, ठीक है। क्योंकि इसी मीन टाइम में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसे एक टाइम मिल गया कि वो वहाँ से बाहर निकले, ठीक है, डनकिर्क पोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सपेंडिशनरी फोर्स, जिसे हम BEF भी बोलते हैं, ठीक है, कुड एवैक्यूएट फ्रॉम फ्रांस, तो फ्रांस से वो सभी अपनी फौजों को वापस बुला लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन डायनमो, ठीक है, जो वैक्यूएशन प्रोसेस थी, अपनी जो वैक्यूएशन प्रोसेस थी उसे ऑपरेशन डायनमो कहा गया है, राइट। ब्रिटिश evacuated near 3,38,226 ट्रूप्स, ठीक है। ये एक मार्केबल अचीवमेंट थी कि हाल्ट ऑर्डर के दौरान इतनी ट्रूप्स को बाहर निकालना, ठीक है। तो इसमें ट्रूप्स लॉस दे आर्म्स उनके पास नहीं थे जब वो बाहर निकल रहे थे फ्रांस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फौज के पास आर्म्स नहीं है तो वो किसी और कंट्री की हेल्प नहीं कर सकते। इस तरह ये इम्पॉसिबल था ब्रिटिश आर्मी के लिए कि वो फ्रांस की हेल्प कर सके, ठीक है। जो ये तो डंकिर्क तो इसी दौरान
क्या हुआ कि जो ये हाल्ट वॉर ऑर्डर था ना, ये एक सब्जेक्ट रहा है डिस्कशन का हिस्टोरियंस के बीच में, ठीक है। वो अभी भी सोचते कि ये ऑर्डर क्यों दिया गया, अगर ये ऑर्डर नहीं देते तो वॉर जो थी वो किसी उसका फेस था वो और होना था, ठीक है। तो एक ग्रेट टर्निंग पॉइंट ऑफ वॉर माना गया ये, ठीक है। तो हिटलर ये मोस्ट क्रिटिकल मिस्टेक भी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद अटैक ऑन फ्रांस ऑन 14 जून है ना, से पहले जो फ्रांस में एंटर्ड हो गई थी जर्मन ट्रूप्स, ठीक है, एंड कैप्चर्ड पेरिस ऑन 14 जून को, ठीक है। 22 जून को फ्रांस सरेंडर, सीज फायर साइंड, ठीक है। फ्रांस ने सरेंडर किया जर्मन ट्रूप्स के आगे, और जो सीज फायर थी वो दोनों देशों में साइन हो गई। इस तरह उसने ऑक्यूपाई किया जर्मन ने नॉर्दर्न फ्रांस को एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो उसके बाद एक मार्शल हुए थे पिटेन, जिसे हम फिलिपी पिटेन के नाम भी जानते हैं और दी ओल्ड मार्शल के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उन्हें फ्रेंच जनरल ऑफिसर बनाया गया, ठीक है, हिटलर के थ्रू, और मार्शल ऑफ फ्रांस भी इसे बनाया गया, ठीक है। उसने गवर्नमेंट चलाई थी कोलैबोरेशन विद नाजी जर्मनी, ठीक है। उसे नाजी जर्मनी के कोलैबोरेशन के साथ उसने राज किया था। चीफ ऑफ स्टेट ऑफ फ्रांस जो स्टेट इसका चीफ भी रहा है 1940 से 1944 तक का, राइट। नाउ एंड 1940 में उसे रैंक एज फ्रांस ओल्डेस्ट हेड ऑफ स्टेट भी उसे रैंक दिया गया, ठीक है। इसी मीन टाइम में जब मार्शल पीटेन को अनऑक्युपाइड जो एरिया था फ्रांस का, वहाँ पे राज करने की इजाज़त दी गई जर्मन ट्रूप्स के द्वारा, तो उसी समय दौरान जो इटली था उसने भी जर्मनी के साथ वॉर को ज्वाइन कर लिया था, किसके अगेंस्ट, ब्रिटेन फ्रांस जापान ब्रिटिश फ्रांस के अगेंस्ट, राइट। बैटल ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, स्टार्ट ऑन 12 अगस्त टू 13 सितंबर, ठीक है। हिटलर वेटेड फॉर 2 मंथ्स टू अटैक ऑन ब्रिटेन आफ्टर फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के ऊपर अटैक करने के बाद हिटलर ने 2 मंथ्स के लिए वेट किया। इसका एक रीजन था कि वांटेड टू ब्रेक द मॉरल ऑफ ब्रिट इंग्लिश पीपल बाय हैवी एरियल अटैक एंड बम्बार्डमेंट के थ्रू, ठीक है। तो जब बम्बार्डमेंट की उसने इंडस्ट्रीज के ऊपर भी की, पोर्ट्स के ऊपर भी की, रडार स्टेशन जो होते हैं के ऊपर भी की, ठीक है, एरोड्रोम्स के ऊपर भी की, ठीक है, एंड म्यूनिशन फैक्ट्रीज के ऊपर भी की। जो लंदन सिटी थी कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, वो भी हैवली बॉम्ब्ड हुई, ठीक है। इस तरह से जो रॉयल आर्मी थी उन्होंने भी काउंटर अटैक स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के ऊपर भी बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दी। इसके साथ क्या हुआ कि ब्रिटिश ये क्लियर हो चुका था कि ब्रिटिश अब वो सरेंडर नहीं करेगा, ठीक है। तो सरेंडर ना करने की वजह से तो हिटलर ने इस अटैक को कॉल्ड ऑफ कर दिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द Dunkirk incident, capturing of France and surrendering of France. After that, we have also learnt about the uh, war with Britain, right? So in this war, the Hitler called off the attack because British the Royal armies did not clear the surrender. Okay, so this was only for today. I hope you have a better understandings. If you are not understand, please watch this video again and again and open your book. At last, I want to say that please subscribe my channel, YouTube channel Mandeep Singh, because you can get latest videos. Okay, thank you so much.